आज के मुख्य समाचार। मेहता का बुरा दौर शुरू हो चुका, कई पुराने मामलों में फर्द दर्ज। राज्य के मंत्री बच्चू कडू को कोर्ट ने 2 महीने कैद की सजा सुनाई। केंद्र सरकार किसानों को फिर दे रही झांसा किसान कर्ज माफी का। नरेला इंडस्ट्रीज इलाके में बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबकर 4 लोगों की मौतें। मीरा भयंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद्र मेहता की दबंगई के कारण मीरा भयंदर की जनता दुखी बताई जाती है। ना जाने कितने लोगों की बोगज कागजात बनाते हुए नकली हस्ताक्षर से जमीनें हड़पने का आदमखोर की तरह लोगों की जमीन हजम चुका है। नरेंद्र में प्रशासन द्वारा कोरोना काल में भी नियमों का पालन दबंगई के कारण नहीं किया था, लेकिन देर ही से सही प्रशासन की आंख खुली तो मेहता के खिलाफ एक ही दिन में 2 मुकदमे दर्ज होने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि कोरोना के नियमों के उल्लंघन के मामले में मेहता के खिलाफ अक्टूबर 2021 की काशीमीरा पुलिस थाने में भी केस दर्ज हो चुका है। मीरा भयंदर महानगर पालिका की सहायक आयुक्त गायकवाड़ ने एक पुराने में कोरोना के नियमो69 के उल्लंघन करने के कारण नरेंद्र लालचंद्र मेहता के खिलाफ 8 फरवरी 2022 को फ क्रमांक 0089/2022 कलम 188, 269, 11, 2, 3, 4 के तहत नवघर पुलिस थाने दर्ज किया गया है। मीरा भयंदर महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 4 के कार्यक्षेत्र में साथरोग अधिनियम 1897 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए प्रभाग अधिकारी को आदेश दिया गया था। 1 मई 2021 श्री कृष्णा गुप्ता ने शिकायत की थी कि भिन्नमर जैन संघ के हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में अनेकों व्यक्तियों ने मुंह पर मास्क नहीं पहने हुए थे, कोरोना नियमों का उल्लंघन किया था। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र लालचंद्र मेहता नजर आए थे। मेहता ने राज्य सरकार द्वारा बनाए किसी भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया था। कोरोना के नियमों का सरेआम उल्लंघन करते हुए भारी संख्या में भीड़ जुटाई गई थी, जिसके कारण नरेंद्र मेहता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया गया है। इसी दिन दूसरा फ क्रमांक 0088/2022 कलम 3 के तहत मेहता के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मीरा भयंदर के क्षेत्र में मीरा भयंदर महानगर पालिका की बिना अनुमति के होर्डिंग बोर्ड बैनर 25 सितंबर 2021 को मीरा भयंदर महानगर पालिका के अधिकारियों ने निकल दिए थे। जिस होर्डिंग बोर्ड बैनर में हसमुख गेहलोत और श्रीमती डिम्पल मेहता के फोटो थे, इन होर्डिंग बोर्ड बैनर की मीरा भयंदर महानगर पालिका प्रभाग 4 के क्षेत्र में होर्डिंग बोर्ड बैनर लगाने की अनुमति नहीं की थी। मेहता अनुमति लेगे भी क्यों, प्रशासन तो मेहता खुद अपना समझते हैं। सभी होर्डिंग बोर्ड बैनर अवैध तरीके से लगाए थे, जिस पर आज कार्रवाई हो पाई है। वही तीसरा मामला भी सामने आया है कि वर्तमान समय की विधायक श्रीमती गीता भरत जैन ने पूर्व विधायक नरेंद्र लालचंद्र मेहता के खिलाफ 07022022 को NC क्रमांक 290/2022 कलम क्रमांक 501 भारतीय दंड विधि के दर्ज करवाते हुए कहा कि मेहता ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बदनामी की है। मेहता के खिलाफ होने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मेहता की सिल्वर जुबली हो गई है। महाराष्ट्र की अमरावती अदालत ने राज्य के मंत्री बच्चू कडू को 2 महीने की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही 2014 के विधानसभा चुनाव नामांकन पत्र में संपत्ति का विवरण छिपाने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बच्चू कडू ने मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है। साथ ही अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बाल कल्याण और शिक्षा राज्य मंत्री ओम प्रकाश बाबूराव कडू उर्फ बच्चू कडू ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मुंबई के अपने एक फ्लैट की जानकारी हल्फनामे में नहीं दी थी। इसको लेकर भाजपा पार्षद गोपाल तिरमारे ने 2017 में बच्चू कडू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। अदालत ने कडू को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया है। बच्चू महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर से विधायक हैं। 2004 में बच्चू कडू ने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अचलपुर विधानसभा सीट जीती थी। 2009, 2014 और 2019 में भी वो विधायक बने। 2019 में चुनाव जीतने के बाद वो महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन सरकार बनने के बाद बच्चू कडू शिवसेना कोटे से राज्य मंत्री हैं। इस मामले में राज्य मंत्री बच्चू कडू की ओर से महेश देशमुख, एबी काले ने पैरवी की व सरकार की ओर से सरकारी अभियोक्ता विनोद वानवानखड़े ने पैरवी की। इस समय न्यायालय में बच्चू कडू के समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हाल ही में शिरजगांव कस्बा निवासी किसान प्रशांत सदाशिव सातपुते 40 ने 3 फरवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के जल संपदा राज्य मंत्री बच्चू कडू मृतक किसान प्रशांत सदाशिव सातपुते के घर पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना दिया।
साथ ही स्थानीय प्रशासन को सातपुते परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए और हर संभव सहायता दिलवाने का पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था। आपको बता दें कि किसान कर्ज राहत योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के किसान ही उठा सकते हैं। योजना से 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। राज्य और केंद्र सरकार किसानों की मदद करने के लिए और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आती ही रहती है। किसानों को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके, इसके लिए सरकार कुछ नई योजना लेकर आती रहती है। उन्हीं में से एक योजना है का नाम है किसान कर्ज राहत योजना। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। कई बार किसान बैंकों से लोन ले लेते हैं और किसी आपदा या बारिश के कारण उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 2017 में किसानों की कर्ज माफी की योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के मुताबिक सरकार किसानों के कर्ज माफ करती है। आपको बता दें कि किसान कर्ज राहत योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश फार्मर्स के किसान ही उठा सकते हैं। इस योजना के द्वारा सरकार राज्य के छोटे और सीमांत किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों का 1 लाख तक का कर्ज सरकार द्वारा माफ किया जाता है। इस योजना के तहत 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। इस स्कीम के वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो खेती के अलावा कोई और काम नहीं करते हैं। आधार कार्ड, किसान की जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक का पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का यह मकसद है कि वो छोटे किसानों की आर्थिक रूप से मदद कर उन्हें सशक्त बना सकें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रीज इलाके में एक बिल्डिंग गिरने से मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटनास्थल राजीव रत्न आवास से जाना जाता है, जहां 300 से 400 फ्लैट बने हुए हैं। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से 2 घायलों को बाहर निकाल लिया। दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल लगभग रेस्क्यू खत्म कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना करीब दोपहर 2 बजे की है। घटना के करीब 45 मिनट बाद 2:45 बजे सूचना मिली थी कि दिल्ली जल बोर्ड के पास एक बिल्डिंग गिर गई है, जिससे बच्चों समेत 4 से 5 लोग मलबे में दबे हैं। नरेला के अधिकार क्षेत्र में आने वाले घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि ढही हुई इमारत राजीव रतन आवास का हिस्सा है, जिसमें लगभग 300-400 फ्लैट हैं। फौरन मौके पर 3 जेसीबी, 1 हाइड्रा और 2 एम्बुलेंस पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान फातिमा और शहनाज को मलबे से निकाला गया और दोनों को दिल्ली खुर्द स्थित अस्पताल भेजा गया। इस दौरान बताया गया कि रुकैया खातून समेत 4 अन्य लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। इसके बाद करीब 6 घंटे तक चलाए गए रेस्क्यू अभियान के बाद मलबे से 4 शव निकाले गए। उधर घटना के बाद मौके पर कुल 4 दमकल गाड़ियां भेजी गई थीं। बताया जा रहा है कि गिरी हुई इमारत में ग्राउंड फ्लोर समेत 3 फ्लोर शामिल है। इनका किया गया रेस्क्यू। 1 फातिमा, पिता जुबेर, 2 शहनाज, पति कलाम खान। मलबे से इनका निकला शव। 1 रुकैया खातून, पति मोहम्मद जुबेर, 2 शहजाद, 3 आफरीन, पिता कलाम खान, 4 दानिश, पिता अब्दुल शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।